कभी कभी जिद इंसान पर इतना भारी पड़ जाता है कि उसके द्वारा मिले हुए जख्म को कभी भी इंसान भूल नहीं पाता। दरअसल एक शादी समारोह चल रहा था जो कि उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में, और उसी शादी समारोह में आया हुआ था एक लड़का जो कि मेरठ का रहने वाला होता है। उस शादी समारोह में एक लड़की को देखता है तो लड़की को देखते ही वो पसंद कर बैठता है और सीधा अपनी माँ और अपने बाप से कहता है कि मुझे यह लड़की पसंद आ गई है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। दरअसल वो लड़की उसके सगे मामा की लड़की होती है और ये दोनों आपस में मामा फूफी के बच्चे होते हैं। तो जब लड़का जिद करता है तो लड़की तक यह बात पहुँच जाती है और लड़की ने जैसे यह बात सुनी तो लड़की को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वह शादी करने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती हूँ। लड़का जब ये बात सुनता है तो उस लड़के को इतना गुस्सा आता है कि उसने कहा कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं तुमसे ही कर रहूँगा। लड़का अपने माँ बाप से कहता है और माँ बाप को कहने के बाद अपने माँ बाप से कहता है। कुल मिलाकर शादी की बात होती है और शादी तय भी हो जाती है और शादी हो भी जाती है। शादी जब होती है तो बड़ी धूमधाम से होती है क्योंकि जिस लड़की की शादी हो रही थी उस लड़के का पिता अपने आप को बड़ा ही रसूखदार व्यक्ति मानता था, इसलिए बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करता है। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वह लड़की अपने ससुराल पहुंच जाती है। दोस्तों, पहली रात सुहाग रात के दिन दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते हुए जो लड़का है जिद पकड़ लेता है कि बताओ तुम्हारी शादी में कितने रुपए खर्च हुए थे। लड़की कहती है अगर जानना चाहते हो तो जान लो, मेरे शादी में टोटल 25 लाख रुपए खर्च हुए थे। दोस्तों, जब यह बात सुनता है लड़का तो लड़का कहता है कि मैंने यह शादी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किया था और सुबह तुम्हें टोटल 25 लाख रुपए मिल जाएंगे और सुबह तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। दोस्तों, सुबह होती है, वो लड़की चली जाती है, इन दोनों के बीच तलाक हो जाता है और 25 लाख रुपए भी वो लड़का दे देता है। यह बात साल 2015 की है और साल 2024 आ जाता है, लेकिन लड़की फिर भी शादी किसी लड़के से नहीं करती है। दरअसल उस लड़के की जिद ने उस लड़की की ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जब उस लड़की की शादी की बात चलती है तो लड़की सिहर जाती है, परेशान हो जाती है। जाहिर सी बात है कि शादी का फैसला होता है तो कुछ ऐसा ही, मगर आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक जिद के खातिर मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद जब वो मिलते हैं तो यह पूरा सोशल मीडिया पर मिसाल बन जाता है। जहाँ तक यह खबर पहुँचती है लोग उनकी मिसाल देते हैं, उनकी बात करते हैं, कहते हैं कि लोग ऐसा हो वरना बिल्कुल न हो। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एक जिला रामपुर, दरअसल रामपुर शहर की बात है। मैं बात कर रहा हूँ 2 और 3 जून 2024 की रात। रामपुर सिटी के अंदर एक शादी समारोह चल रहा था और उस शादी समारोह में सभी बड़े घराती बाराती लोग आए थे। बाकी लोग बहुत ही मौज मस्ती से शादी का एंजॉय कर रहे थे। तभी एक 42 साल के आसपास की एक महिला होती है जिसका नाम होता है हुमा। हुमा दरअसल अपने हाथों में आराम से खाने की थाली ली हुई थी और जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुंह में देने की कोशिश कर रही थी कि सामने खड़े हुए एक व्यक्ति पर उसकी नज़र पड़ जाती है। उस व्यक्ति को देख रही थी टकटकी लगाकर और जैसे देख रही थी वैसे ही वो करीब 4-5 मिनट बीत जाते हैं देखते हुए, और उस व्यक्ति की नज़र जब इस महिला पर पड़ती है तो वह व्यक्ति भी उस महिला को देखने के बाद एकदम सन्न रह जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है और देखता क्या है कि लगभग इसमें 12 साल में कितना ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। पहले तो कितनी खूबसूरत थी, कितनी अच्छी लगती थी देखने में, अब तो सूख गई है, कमज़ोर हो गई है। आखिरकार क्या हुआ है? लेकिन दोस्तों, लड़का उस लड़की से कुछ नहीं बोलता है, न ही लड़की उस लड़के से कुछ बोलती है। तभी जो लड़का होता है उसके पास में जो बच्चे आते हैं वह कहते हैं पापा पापा मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए। लेकिन वह लड़का अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता है
और दोनों टकटकी लगाकर एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। लड़की जो है टकटकी लगाकर देख रही थी और उसके आंखों से आंसुओं के धार बह रहे थे। इधर जो लड़का है वो भी सन्न हो जाता है और उसके आंखों से भी आंसुओं के धार बहने लगते हैं। उसके बाद उस लड़की की माँ आती है और अपने लड़की को चुप कराती है, लेकिन जैसे ही वो देखती उस लड़के को तो वो भी बहुत ही भावुक हो जाती है और उस लड़की की जो माँ है वो भी रोने लगती है। इस कदर लड़की की माँ और वह लड़का तीनों रोने लगते हैं और शादी में काफ़ी भीड़ लगा था और माहौल कुछ और ही चेंज हो जाता है। सभी लोग जुट जाते हैं और लड़के को चेयर दिया जाता है, पानी पिलाया जाता है और पूछा जाता है कि आप लोग बताइए क्यों आप लोग रो रहे हैं। लेकिन दोस्तों लाख पूछने के बाद भी वह लड़के और लड़की आपस में कुछ बताते नहीं हैं। दोनों अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे को देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल एक कहानी शुरू होती है साल 2004 से। साल 2004 में रामपुर जिले का ही एक थाना लगता है अजीमनगर, और अजीमनगर थाना क्षेत्र का एक गांव होता है इमारता गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आसिफ अली होता है। आसिफ अली की शादी रामपुर शहर की रहने वाली हुमा नाम की एक लड़की से हो जाती है। लड़की शहरी मिजाज की होती है, लड़का गांव के मिजाज का होता है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन लड़की जब गांव में आकर रहती है तो एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, थोड़ा दिक्कत महसूस कर रही थी। लेकिन ऐसे धीरे धीरे करके एक वक्त आगे बढ़ने लगता है और वक्त आगे बढ़ने के साथ साथ दोनों की ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। लेकिन तो गांव के जीवन और शहर के जीवन बस यही थोड़ा अंतर हो जाता है। इसी बात को लेते हुए कई बार लड़के और लड़की के बीच कई बातों को लेकर कहासुनी हो जाया करता था। लड़की भी कई तरह की बातें सुनाती थी लड़के को और लड़का भी कई तरह की बातें सुनाता था लड़की को। साल 2012 की यह बात है। इन दोनों के बीच कुछ इस तरह से खटास पैदा हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा लड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि इनके 4 बच्चे भी पैदा हो चुके थे, 3 लड़कियां और 1 लड़का। अब दोनों परिवार वालों की सहमति के बाद इन दोनों का तलाक हो जाता है। बाकायदा इसकी पंचायत बढ़ जाती है और पंचायत में जो फैसला लिया जाता है उस फैसले को दोनों परिवार वाले मान लेते हैं। मान्य करने के बाद लड़के के हिस्से में 2 बेटियां और 1 बेटा आता है और लड़की के हिस्से में 1 लड़की आती है। फिर यहाँ से दोनों के बीच तलाक हो जाता है और दोनों अलग अलग अपनी ज़िंदगी काटने लगते हैं। अब एक दूसरे के बारे में न किसी से जानने की कभी कोशिश की कि वह कहाँ है, किस हाल में है, कैसे रह रहा है। वो जो लड़का होता है वो अपने 3 बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, उधर वो लड़की अपनी 1 बेटी के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त आगे बढ़ जाता है और 23 जून 2024 की रात को यह वाक़या है। रामपुर शहर के अंदर एक शादी समारोह चल रहा था। उस शादी समारोह में जैसे ही उस लड़की ने उसे अपने पति को देखा तलाक होने के ठीक 12 साल बाद, तब उसे उसका बेइंतहा याद आ रही थी और अलग होने की वजह हो या फिर उनके मिलन की वजह हो या जो भी वजह हो उनकी रही हो, हर उस वजह को याद करके वो दोनों घंटों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। दोनों के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और यहाँ जब अलग होते हैं तो नंबर लेते हैं और नंबर लेने के बाद दोनों ने जब एक दूसरे को मैसेज किया तो मैसेज में सिर्फ बस खूबसूरत बात यह थी कि उनके मुंह से कुछ और नहीं निकला था बस कि मुझे माफ़ कर दो, बस मुझे माफ़ कर दो। दोनों के मुंह से जब यह बातें निकली तब मैसेज पर यह माफ़ी मांगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। लड़के ने लड़की से कहा था कि तुम्हारी जो कुछ उम्र भी अब दिख रही है लगभग 42 साल के आसपास हो चुकी है। लड़की कहती है तुम भी कम से कम 45 साल के आसपास हो चुके हो। शादी के समय कितना हैंडसम लगते थे, उसने कहा। तो ज़िंदगी की रंगत भी तुम्हारे जाने के बाद ख़त्म हो गई। दोनों एक दूसरे से जब उस वक्त पहली बार मिले तब वह काफ़ी फ़र्क था,
फिर दोनों आपस में बातचीत का सिलसिला बढ़ाने लगते हैं और बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसे बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और कहते हैं अगर कोई ऐतराज़ न हो तो क्या हम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, फिर से निकाह कर सकते हैं। जब बात निकाह की आती है तो लड़की अपने परिवार वालों से और लड़का अपने परिवार वालों से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद दोस्तों शादी के नियम कानून से दोनों की शादी 8 जून 2024 को फिर से 12 साल के बाद हो जाती है। जब चारों बच्चे आपस में मिलते हैं तो उनको बहुत ही खुशी मिलता है। दोस्तों जो बिछड़े हुए माँ बाप, बिछड़े हुए बच्चे थे, एक जिद के कारण फिर से वो 12 साल के बाद मिल जाते हैं और मिलने के बाद वह तुरंत पति पत्नी और अपने बच्चों को लेकर उत्तराखंड घूमने के लिए चले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा कि किस तरह से अलग होने के किस्से तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन अलग होकर मिलने का जो एक सिलसिला था, यह कहानी है वाकई में भावुक करने वाली है। और ये कहानी कहीं नहीं सोशल मीडिया पर आजकल लोगों के बीच बहुत तेज़ी से मिसाल बन चुकी है। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं तो बहुत ही भावुक हो जा रहे हैं, बहुत ही इमोशनल हो जा रहे हैं। दोस्तों इस सच्ची घटना से आपको सीख लेना चाहिए कि जीवन में छोटी छोटी बात को लेकर फैमिली में टकराव नहीं करना चाहिए। शादी होती है 7 जन्मों के साथ रहने के लिए, लेकिन एक ही पल में गुस्सा होकर लोग एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं, जो कि बाद में पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों परिवार को चलाना है तो आपस में दुख सुख प्यार हर चीज़ को कंप्रोमाइज़ करके चलना ही सबसे अच्छी बात है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।